बैटरी के बारे में पढ़ेंगे और बैटरी में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और एक टर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हम उसकी चर्चा करेंगे। लिखेंगे EMF, EMF of a shell, EMF of a shell। EMF कहेंगे किसको? देखो सेल होता है, आप पहले की कक्षाओं में देखे होंगे, सेल का मतलब ये हमारा एक कंटेनर जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है, और दूसरा जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड भी बोलते हैं और पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं। और ये बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। These two rods are called electrode। ये हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका नाम है कैथोड और इसका नाम है एनोड। ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसे ही आप इसको एक एक्सटर्नल सोर्स मतलब रेजिस्टर से इसको आप ऐड करते हैं, ये अरेंजमेंट, ये हमारा सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। स्विच हमारा ये लगा हुआ है और एक हमारा एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कैपिटल R है।
स्विच ऑफ है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने के बाद इसमें क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा। हम इसके मैकेनिज्म को समझें, घटना क्या घटेगी। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करने के बाद यहां से जो है वो इस तरीके से हम कहें कि प्रोटॉन जो है वो मूव करके कहां पे आएगा, निगेटिव के पास आएगा। क्योंकि ये प्रोटॉन जो पॉजिटिव है, यहां से प्रोटॉन जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा और घूमते घूमते कहां पे आएगा भाई, निगेटिव के पास आएगा। निगेटिव के पास आएगा, लेकिन फिर जब तक प्रोटॉन यहां मतलब पॉजिटिव आयन यहां नहीं आता है, तो फिर यहां से जो पॉजिटिव आयन का मूवमेंट है वो ब्लॉक रुक जाएगा। तो बार बार जो पॉजिटिव आयन यहां आ रहा है उसको यहां तक आना चाहिए और यहां तक लाएगा, और आने के बाद ये फिर जो है एनर्जी लेकर के और फिर ये राउंड करके फिर यहाँ आएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद पॉजिटिव चार्ज को यहाँ आने के बाद अगेन फिर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ बार बार ला कौन रहा है, तो बार बार पॉजिटिव, चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होगी कि वो जो है निगेटिव के पास जाए, और निगेटिव के पास आएगा तो फिर यहाँ नहीं आएगा। बीच में अगर आप देखिएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक क्रिएट हुआ है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ आने से रोकेगा, क्योंकि रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, तो जब तक ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं आता है, फिर ये चार्ज यहाँ आने के बाद स्पॉन्टेनियसली ये घूमता हुआ फिर यहाँ आएगा, और जब घूमता हुआ बार बार आएगा तो इसको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, और ये फिर जो बल्ब है वो जलेगा। मीन्स ये बल्ब कंटिन्यू जलता रहे, ये बल्ब कंटिन्यू जलता रहे। इसके लिए पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से मूव करना शुरू किया और जाके निगेटिव पे जा करके वो स्टे कर गया। अगेन निगेटिव जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक कोई पहुँचाने वाला एजेंट होना चाहिए। जैसे ही एजेंट यहाँ पहुँचाएगा इसको, ये अगेन यहाँ से फिर इस तरह से आएगा और फिर इसको बार बार जो है वो एनर्जी मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो जा करके निगेटिव इलेक्ट्रोड पे रुक जा रहा है, इसको बार बार यहाँ ला कौन रहा है, तो ला रहा है कौन, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो बैटरी है, ये पॉजिटिव चार्ज पे वर्क करता है। पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करता है, वो वर्क करता है, और उसी वर्क की वजह से चार्ज यहाँ पे आता है, और यही चार्ज फिर अगेन हमको इस सर्किट में क्या करता है, मूव कर। जैसे ही फिर आया, फिर इसको यहाँ किया, यहाँ से फिर इस तरह से मूव करता हुआ फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ इस पे लाया, तो फिर इस तरह से हमको इस सर्किट में हमेशा जो है कंटिन्यूअस करंट का फ्लो बना रहता है। हम इसको समझने का प्रयास दूसरे तरीका से भी करेंगे। हम थोड़ा सा इसका एक सिंबॉलिक ये तो इतना बड़ा फिगर है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा बैटरी है, यही बैटरी है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक तो कि ये फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में अपोज करेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड ये है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी
कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यहाँ से यहाँ तक के पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट में। तो पॉजिटिव चार्ज के जो मूवमेंट में ये जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा कैपिटल R है। ये जो आपका बैटरी है, इसको ये जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग EMF बोलते हैं। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मीन्स अगर इस दो पॉइंट को पकड़ा जाए तो ये हमारा A पॉइंट बोलें और A पॉइंट को B बोल दें, तो ये जो हमारा होगा VA माइनस VB को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E जो है वो EMF और VA माइनस VB जो है वो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। मीन्स सिर्फ अगर इसको देखा जाए तो इसको ये बोलते हैं, और इस पूरे सेल को लेके देखा जाए विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये जो टर्मिनल आएगा दो टर्मिनल, मान लो कि ये टर्मिनल हमारा A है और ये टर्मिनल हमारा B है। यही जो टर्मिनल है इसके बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। खैर वो आगे हम लोग इसको देखेंगे कि कब क्या घटना घटेगी। ये EMF और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बराबर होगा, कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। पहले तो हम EMF को डिफाइन कर लें। तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलना शुरू करेगा स्विच को ऑन करने के बाद, तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसको वो मिलेगा एनर्जी जो होगा उसको, और ये एनर्जी फिर क्या होगा कि आने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आ जाएगा निगेटिव वाले के पास, तो निगेटिव वाले के पास से फिर वहाँ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं रह जाएगी कि अपने से वो है इस इलेक्ट्रोड से यहाँ जाए। और जब तक यहाँ आता नहीं तो फिर सर्किट में करंट का फ्लो होगा नहीं। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से गया यहाँ तक आया, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेल इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लाके यहाँ तक रखता है, और रखने के दरमियान वर्क करता है। जो वर्क करता है उस पर, उसी की वजह से बार बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, और पॉजिटिव चार्ज का फिर मूवमेंट होता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ सेल उठाएगा, इसको वर्क करेगा, इस पर यहाँ रखेगा, ये फिर रखेगा, फिर ऐसे इस तरह से आएगा, और फिर यहाँ। कहने का सिंपल मतलब है कि हम इसको एक फिगर से ऐसे समझें कि एक ये हमारा इस तरीके से एक गेंद है मान लो, और ये गेंद है एक मैन जो यहाँ पे खड़ा है, एक मैन जो कि यहाँ पे खड़ा है, ये इसके हैंड्स है और इसका लेग है। ये बल्ब, ये जो बॉल है इसको यहाँ से उठा करके और यहाँ पे रखा। जब यहाँ पे रखेगा तो ये बॉल क्या होगा, इस तरीके से मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा, इस तरीके से मूव करता हुआ वो आगे बढ़ेगा, इस तरीके से मूव करता हुआ वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और फिर आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा।
जब रुक गया तो फिर ये बॉल को क्या करेगा, उठा के यहाँ रखेगा, उठा के रखेगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये आदमी क्या करेगा, इस बॉल को यहाँ पे उठा के रखेगा। यानी ये बॉल की इसमें फ्लो हमेशा कंटिन्यू बना रहे, इस बॉल का इसके इस सर्किट के अंदर ये कंटिन्यूटी बना रहे, ये तभी संभव है जब ये मैन बार बार इसको उठा करके यहाँ पे रखेगा, और जब उठा के रखेगा तो फिर ये इस तरह से मूव करता यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आएगा तो फिर इसको ये मैन उठाएगा, उठा के यहाँ रखेगा, और इस तरह से फिर ये बार बार इस सर्किट में घूमता रहेगा। ये मैन जब तक वर्क करता रहेगा तब तक ये बॉल जो है वो कंप्लीटली इस सर्किट में मूव करता रहेगा। जब मैन इस काम को करना बंद कर देगा, मैन इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ कर लाना छोड़ देगा, तो सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाएगा। मीन्स जब तक मनुष्य के अंदर, इस मानव के अंदर शरीर में ताकत है तब तक ये इसको करता रहेगा, और जब इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो इस बॉल को यहाँ उठा के नहीं रखेगा और ये फिर बॉल इस तरह से नहीं घूमेगा। सेम फैशन में इस बैटरी में जब तक एनर्जी स्टोर है, ताकत बना हुआ है, ये क्या करेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो किया, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ आने के बाद ये उठा के बार बार यहाँ पे रखेगा, और यहाँ रखने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस तरह से जाएगा और ये बल्ब हमारा कंटिन्यू जलता रहेगा। आप इस फिगर से इसको समझ सकते हैं। तो ये मैन क्या कर रहा है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक वर्क कर रहा है। ये जो काम मैन कर रहा है यहाँ पे सेल कर रहा है, बैटरी कर रहा है, और किस पे कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कर रहा है। ये बॉल पे कर रहा है और ये किस पे कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे कर रहा है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि ये जो बैटरी वर्क करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वही जो है इस सेल का EMF कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से। EMF of a cell is defined as the amount of work done, या EMF of a cell is defined as the work done by cell on unit positive charge round the circuit, including सेल वंस, सेल को इंक्लूड करते हुए, सेल को इंक्लूड करते हुए, अपने आप को इंक्लूड करते हुए, ये सेल जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वर्क कर रहा है, वो वर्क डन ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे सेल जो वर्क करता है अपने आप को इंक्लूड करते हुए, वही वर्क डन का वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। मान लो कि Q चार्ज पे वर्क किया W, तो यूनिट पे कितना करेगा, तो W/Q। ये W/Q जो है वही इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। अब बात बनता है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहा है, तो इसका यूनिट तो न्यूटन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये फोर्स है ही नहीं, एक मिसलीडिंग वर्ड है। ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है, चूंकि हम यही बोल रहे हैं कि मान लो कि Q चार्ज पे W वर्क किया, तो यूनिट पे कितना करेगा, W/Q। ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है।
जूल पर कुलम्ब, इसका जो यूनिट होगा वो जूल पर कुलम्ब जो कि वोल्ट कहलाएगा। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट वो जूल पर कुलम्ब, जिसको हम लोग वोल्ट बोल दें, वोल्ट। अब बात बनता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो चुका। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट जो यहां दिखाया गया है, इसके बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। दो पॉइंट के बीच के सेल के दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है? लिखेंगे द डिफरेंस इन पोटेंशियल between the terminals of cell, between the terminal of cell is called terminal potential difference, TPD, terminal potential difference। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध है। हम लोग देख लें इसको। relationship between EMF and TPD, terminal potential difference, relationship between EMF एंड क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हम इस फिगर से ही काम को कर लेंगे। अभी स्विच ऑन है, सॉरी ऑफ है, हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा। हम यहाँ फिगर बनाते हैं, देखो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। स्विच को ऑन किया गया, स्विच को ऑन करेंगे, करंट के डायरेक्शन को दिखाएंगे, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ए आई करंट मान लो कि फ्लो किया, ए आई करंट फ्लो किया, आई करंट जाएगा और फिर ये आई करंट आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम यहां से इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखें वी ए माइनस वी बी, जिसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी होगा क्या? तो वी ए माइनस वी बी जब लिखेंगे हम लोग तो ए से हम लोग देख रहे हैं कि एक बैटरी मिला, तो बैटरी मिला तो मतलब हमको एक बीच में फिर यहाँ पे पॉइंट है और बैटरी के बाद फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ इसके बीच को देखेंगे तो जब बैटरी के पास आते हैं तो करंट के डायरेक्शन को भूल जाते हैं, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के लिए बैटरी का ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, मीन्स हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और कितना मिलेगा? तो ई के बराबर मिलेगा। और फिर अब देखो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच
के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लो पोटेंशियल और ये क्या है हमारा हाई पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कहने का मतलब कि लो में से हम लोग हाई के घटा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर। कहने का मतलब है कि जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होगा। ये हमारा डिस्चार्जिंग का केस है, दैट इज टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन क्या, ईएमएफ। किसमें? इन केस ऑफ चार्जिंग, जब चार्जिंग होगा, सॉरी डिस्चार्जिंग, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग। मतलब डिस्चार्जिंग के केस में जब बैटरी करंट दे रहा है, जब बैटरी करंट दे रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग के केस में आप देख रहे हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम है। ईएमएफ में से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब हम स्विच को ऑफ करते हैं, तो ऑफ करेंगे मतलब सेल यूज में नहीं है, सेल यूज में नहीं है। जब सेल यूज में नहीं है तब की बात देख लें हम लोग। When switch is off, जब स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ है, दैट इज करंट इन द सर्किट विल बी जीरो। जब जीरो है, जीरो होगा, तब देख लीजिए आई इक्वल जीरो, आई इक्वल जीरो पुट कीजिए तो वी ए माइनस वी बी इक्वल ई माइनस आई इंटू आर एन वाई। दिस इम्प्लाई वी ए माइनस वी बी इक्वल ई माइनस जीरो इंटू आर। ये वी ए माइनस वी बी किसके बराबर, ई के बराबर, ई एम एफ के बराबर। यानी जब सेल यूज में नहीं है, जब सेल यूज में नहीं है तब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ बराबर होगा आपस में। जब सेल यूज में नहीं रहेगा तब, दैट इज टीपीडी will be equal to EMF of the cell when cell is not in use। जब सेल यूज नहीं होता है उस वक्त आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF बराबर। जैसे आप सेल को लाते हैं खरीद के, तो खरीद को लाते हैं, मान लो कि ये सेल खरीद के अपना लाया है, तो सेल खरीद के लाए हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसका जो सेल का ईएमएफ है वो बराबर होगा। अब सेल मान लो कि डिस्चार्ज हो चुका है, अब सेल को आप चार्ज करते हैं, क्योंकि सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते, जो एक बार सेल को यूज कर दिए और दोबारा यूज करने के लायक नहीं रहे, वो हमारा प्राइमरी सेल है। और आप बार बार उसको रिचार्ज करते हो
और यूज करते हो, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी सेल। तो अगर आपके पास सेल है और वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो एक बड़ा बैटरी लगाएंगे और बड़ा बैटरी, बड़ा उससे ज़्यादा वोल्ट का बैटरी लगा करके उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो चार्ज करेंगे तब देखते हैं कि चार्जिंग के केस में ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या संबंध है। When cell is in charging, जब चार्जिंग हो तो फिगर बदल जाएगा। फिगर क्या होगा, ये जो सेल जो सप्लाई कर रहा था करंट, वो करंट सप्लाई नहीं करेगा, करंट इसी में जाएगा, ऐसे हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। ये पॉइंट ए हमारा और एक पॉइंट बी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD जो है VA माइनस VB, ये VA माइनस VB है कितना, तो VA माइनस VB इक्वल E, यहाँ से यहाँ गए पॉजिटिव लिखेंगे, इसके बीच, इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस लिखाएगा, और इस पॉइंट के बीच चूंकि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, प्लस IR। आप देख रहे हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो बराबर होगा E प्लस IR, कहने का मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा, मीन्स TPD will be greater than EMF of the shell। ये बात है। तो आप देख लिए तीनों केस क्या देखे, जब डिस्चार्ज हो रहा था तो डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम था ईएमएफ से, जब सेल यूज में नहीं था तब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के बराबर था, और जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ईएमएफ कम होगा। यानी ईएमएफ आप समझ चुके होंगे कि ईएमएफ जो है वो सिमिलर, नॉट इक्वल, सिमिलर टू, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि वो है पोटेंशियल डिफरेंस ही। एक कुछ मिसलीडिंग टर्म है जिसको यूज यहाँ पे किया गया, अब ये साइंटिस्टों के द्वारा यूज किया गया कि वो उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल करके ईएमएफ बोला गया। उसके पीछे की वजह है, और अभी आपको उसके पीछे की वजह में जाना नहीं है। तो आप ईएमएफ को समझेंगे कि वो है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, उसको ईएमएफ ही बोला जाएगा। है तो वो ये पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बोलना नहीं है, उसको ईएमएफ ही बोलना है। जो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होगा वही यूनिट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होगा, ईएमएफ का होगा। ऐसा नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन, वही यहाँ पे हम लोग बोल दें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट न्यूटन, जो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसलीडिंग टर्म है, ये साइंटिस्टों के द्वारा एक दिया गया टर्म है, जो एक्चुअली है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप याद रखेंगे, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप ईएमएफ के डिफिनेशन को याद कर लीजिए और ईएमएफ के जो यूनिट है उसको याद कर लीजिएगा, है ना। ये आपके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या संबंध है, इसको मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश भी किया और आप समझ भी गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें 3 केस, जब सेल डिस्चार्ज होगा, सेल यूज नहीं होगा, और थर्ड जब सेल को चार्ज करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना पड़ता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स।
सेल की ग्रुपिंग करते हैं। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक सेल लाए हैं, आपका घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो एक सेल से काम नहीं चल रहा है। से टॉर्च है तो टॉर्च में देखते हैं कि 2 सेल का टॉर्च, 3 सेल का टॉर्च, 4 सेल का टॉर्च, मतलब एक सेल से काम नहीं चलता है, तो 3-4 सेल को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या फ़ायदा और क्या घाटा है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखते हैं। जिस तरह से ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स देखा था, उसी तरह से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करेंगे। और हम यहाँ पे देखेंगे कि कब हमारा एडवांटेज है और कब हमारा डिसएडवांटेज है। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पहला सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग कब होगा? देखिए सीरीज ग्रुपिंग, मीन्स एक सेल का निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अगर जुटा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग। एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, तो इस तरह का अगर कनेक्शन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। मान लो कि n आइडेंटिकल सेल्स है अप टू n सेल्स, सबका EMF E है, आइडेंटिकल सेल्स है तो EMF E हम लिख सकते हैं, और सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट देयर आर n identical n identical cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected in series as shown above। ये लोड है जिसका रेजिस्टेंस R है, मतलब लोड कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, टॉर्च हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे, मान लो कि ये पॉइंट है ये और ये पॉइंट B है, करंट तो ऐसे ही आएगा भाई, आई करंट मान लो कि फ्लो कर रहा है। हम आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब है कि ज़्यादा करंट मिल रहा है तो एडवांटेज है, करंट कम मिल रहा है तो डिसएडवांटेज है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हम ए और बी के बीच टोटल ईएमएफ देख लें कितना है।
टोटल EMF बिटवीन A एंड B, A और B के बीच, इस A और B के बीच अगर देखा जाए तो E प्लस E प्लस अप टू n टर्म्स, तो टोटल EMF जो होगा वो N इंटू E होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल का, तो वो हो जाएगा R प्लस R सो ऑन टू n टर्म्स NR। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो आप इसके लिए एक इक्विवेलेंट फिगर बना लीजिए और देखिएगा तो R प्लस NR आएगा। इसको कहने का मतलब है कि ये हमारा इसका इक्विवेलेंट फिगर इस तरह से बन जाएगा, ये NE हो गया, ये NR हो चुका और ये R हो चुका, ये हमारा करंट आ रहा है। करंट इन द सर्किट, ओम्स लॉ का यूज कर दीजिए या फिर सर्किट लॉ का यूज कर दीजिए आप, किरचॉफ्स लॉ का, तो I जो निकल के आएगा आपका वो NE डिवाइड बाई R प्लस NR, ये हमारा करंट का वैल्यू आएगा। हम दो केस देखेंगे। दो केस क्या होगा, जब ये R जो होगा, ये R इसकी तुलना में बहुत कम होगा, मतलब इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जब ये R का वैल्यू इससे बहुत बड़ा हो जाए तब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। Case first, when capital R greater than NR, तब क्या होगा हमारा, R की तुलना में NR को निगलेक्ट कर देंगे, तो निगलेक्ट कर देंगे तो I क्या होगा, I जो होगा वो N इंटू E बाई R, मीन्स N टाइम्स E बाई R, मीन्स कहने का मतलब कि जो एक सेल से मुझे करंट मिलता, एक सेल से कितना मिलता, E बटा R, उसका N गुना ज़्यादा मिल रहा है। एक सेल से जो करंट मिलता E बटा R, उसका कितना गुना, N टाइम्स मिल रहा है। तो N टाइम्स मिल रहा है, एक सेल, मान लो कि एक सेल दे रहा है दो मिली एम्पियर करंट दे रहा है, तो 2 मिली एम्पियर करंट दे रहा है, तो ये कितना दे रहा है भाई, इतना लगाने से हमको क्या फायदा हुआ कि 2 इंटू N, और N मान लो कि हम 10 से लगाए हैं, तो 10 गुना 2 20 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है। तो फायदा हुआ कि घटा हुआ, तो फायदा हुआ। मतलब ये जो कंडीशन है वो यूजफुल कंडीशन है, एडवांटेज है, यहाँ पे एडवांटेज है। के सेकेंड, व्हेन
आर बहुत छोटा हो एन आर से, तो एन आर से छोटा जब आर हो चुका तो इसको निगलेक्ट कीजिए आप। तो आर को निगलेक्ट कीजिएगा तो आई जो निकलेगा वो एन ई डिवाइड बाई एन आर। ये कितना आ गया? इतना सारा सेल लगाए हुए हैं लेकिन करंट मुझे उतना ही मिल रहा है जो एक से मिलता। एक से मिलेगा ई बटा आर, तो एक से जो मिलता इतना लगाने से भी हमको करंट उतना ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है, डिसएडवांटेज। यहां डिसएडवांटेज हुआ, यहां पे एडवांटेज है। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग का। मान लो कि एम सेल्स है, सारा का सारा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब ईएमएफ सबका सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग है। लेट देयर आर M cells each there are M identical cells each having EMF E and internal resistance are connected as shown in figure। इस फिगर में मैंने दिखा दिया है। इस सारे के बदले आप इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बना सकते और बनाइएगा तो यही बनेगा फिगर आपका। इस पॉइंट को ए बोल दें और इस पॉइंट को बी बोल दें तो जो फिगर बनेगा आपका वो यही बनेगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन सारे सेल के बदले जो इक्विवेलेंट सेल लगेगा वो ई ही कहलाएगा। क्यों भाई? तो भी ए माइनस बी बी ई, भी ए माइनस बी बी ई, हर एक के लिए ई, तो ई। और ये जो सारा सेल्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको अगर देखोगे तो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो आर बाई एम मिलेगा और ये हमारा कैपिटल आर। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल ई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल आर बाई एम। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में पूरा कितना है रेजिस्टेंस, तो ये आर प्लस आर बाई एम, आर प्लस आर बाई एम। करंट तो ऐसे निकलेगा भाई, हमको करंट ही चाहिए। चाहे तो आप किरचॉफ्स लॉ यूज कर लीजिए, आई का वैल्यू निकल जाएगा यूजिंग केवीएल। आई इक्वल ई डिवाइड बाई आर प्लस आर बाई एम। ये हमारा करंट का वैल्यू आया। फिर दो कंडीशन, जब ये बहुत बड़ा हो इससे
और ये बहुत छोटा है इससे। कब हमारे लिए एडवांटेज, कब डिसएडवांटेज? केस फर्स्ट, व्हेन आर बहुत बड़ा है, आर बाई, तो आर बाई एम निकट हो जाएगा ना भाई, तो आई क्या आ जाएगा, ई बाई आर। एक सेल लगाते हैं तो करंट यही मिलता, और इतना सारा सेल लगाए तब भी करंट यही मिलेगा, मतलब डिसएडवांटेज। केस सेकेंड, व्हेन आर बहुत छोटा हो आर बाई एम से, तब आई जो होगा वो ई डिवाइड बाई इसको निगलेक्ट करेंगे तो आर बाई एम, मीन्स एम इंटू ई बटा आर। कहने का मतलब एम मल्टीप्लाई ई बटा आर, एम गुना एक सेल का जो करंट मिलेगा, मीन्स एडवांटेज। यहाँ पे एडवांटेज है। इस तरह से हमने सीरीज ग्रुपिंग देखा और पैरेलल ग्रुपिंग देखा। इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, और एक और हमारे पास बचा हुआ है वो है मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग हम लोग अगले जो क्लास करेंगे उसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे। आज हम लोग यहीं पे इसको छोड़ेंगे, ठीक है।